ग्राम सभा जब लगा था तो ग्राम सभा में क्या हुआ था कि 10 पेज छोड़ दिए पीछे। अच्छा। आप पेज छोड़ के आगे साइन करवा रहे थे। जब हम लोग जांच किए कि भाई 10 पेज क्यों छूटा है, सही बात है। क्यों 10 पेज छूटने का कारण है कि उसमें सब गलत तरीका से भरा जाएगा। तब जाके हम लोग पंचायत सचिव को कटअप करवाए उनको पेज को। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा। कार्यकारिणी भी सही ढंग से नहीं होता है। कार्यकारिणी का रजिस्टर का मांग के सब 6 महीना है, उनको जाके साइन करना है, विड्रॉल करवा देना है पेमेंट। अब बताइए डेली हम देखते हैं सेंट्रल बैंक में, डेली शाम के शाम जाकर पैसा निकाल रहे हैं। लगा हुआ है। वो बोले ठीक है जो काम संपन्न होने की बाद लगता है तो यहाँ तक काम खत्म हो, कहाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है? काम पंचायत में होगा, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का बोर्ड लगाया जाएगा। तो उन्हीं के कहने के अनुसार हम उनके पंचायत में दौरा कर रहे हैं सुबेरे से कि देखते हैं उनका कहना सत्य है या झूठ है। तो आइए कैमरामैन थोड़ा दिखाते हैं। ये पोखर है और पोखर को बनाया गया है, और पहले पोखर कैसे बनता है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले पोखर की स्थिति देख लीजिए कि कौन ऐसा इंजीनियर था कि पोखर को पास करके चला गया। कैमरा साहब थोड़ा इधर आ जाओ, इधर दिखाओ कि क्या है इसमें, नहीं है दिखाओ। इसमें है ना प्लास्टर भी अभी तक सही से नहीं हुआ है, देखना। और ज़्यादा नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि 10 दिन हुआ है बने हुए, और 10 दिन के हिसाब से कैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अभी मैं यहाँ पे आके घूमा हूँ और देखा हूँ, तो दिखाइएगा कि 10 दिन में ही अगर ये टूट जाता है, ये देखिए सिर्फ पैर रखने से फिसला और ये टूट गया। अगर ऐसा बना, इसमें मेटेरियल कैसा लगा होगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा कैमरा चारों तरफ घुमाइए, चारों तरफ, कि कैसा बनना चाहिए। क्या पोखर के अंदर बनना चाहिए? इधर दिखाइए थोड़ा, इधर पोखर के अंदर बनना चाहिए या जहाँ से शुरुआत है वहाँ से? अगर वो शुरुआत वहाँ से नहीं किए हैं तो अगर ये मिट्टी बारिश के दौरान अगर ये मिट्टी ढहने लग जाता है तो यहाँ क्या सपोर्ट के लिए उनको 5-6 पिलर लगा के, क्या यहाँ पे दीवार 10 इंची का नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, और होता है। मैं उन इंजीनियर साहब से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कौन से कॉलेज से पास करके आए हैं, पढ़ के आए हैं। इंजीनियर साहब आए होंगे, साइन किए होंगे, पास हो गया होगा, और आप सब समझते होंगे कि पास करने के लिए क्या इंजीनियर साहब लिए होंगे। और कुछ ग्रामीण ऊपर है, उनसे बात करते हैं कि वार्ड नंबर शायद ये 3 पड़ता है, और वार्ड सदस्य का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसी पंचायत के एक वार्ड सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके पंचायत में इतना जो करप्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कमियां कहाँ हैं। तो भैया पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार है। आप भी वार्ड सदस्य हैं? नहीं, वार्ड सदस्य नहीं है, वार्ड सचिव है। अच्छा, वार्ड सचिव है। तो ये आपके पंचायत में हम घूम रहे हैं, काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं, और आज भी सुबह से घूम रहे हैं। मुखिया जी से हम मिलने गए थे। जैसे एक सामुदायिक भवन आपके पंचायत में बन रहा है और शौचालय भी बन रहा है, उसमें जो मटेरियल लग रहा है वो बिल्कुल 3rd क्लास का है, डी ग्रेड का है। अब वहाँ पे हम बोले हैं तो वो कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट हम लगवाएंगे। कब लगवाएंगे? बनने के बाद। तो उन्होंने कहा कि जो काम हो जाता है बनने के बाद हम इंस्ट्रूमेंट आप जाके देख सकते हैं। तो इस दौरा पे हम आए हैं, तो ये पोखरी में तो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। तो ये एक तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए कि लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, और क्या ये ऐसा ही बनना चाहिए? देखिए, एस्टीमेट के बात आप पूछ रहे हैं ये बोर्ड के लिए, ये आवाज़ हम लोग आज से नहीं काफ़ी दिनों से उठा रहे हैं बोर्ड के लिए। तो आपको लगता है कि बोर्ड क्यों नहीं लगाया जाए, क्या कारण हो सकता है? कारण इसमें यही है कि जो वो अगर बोर्ड लगाएंगे, जनता अब मूर्ख नहीं रह गया। नहीं, सब जनता ही सब कुछ है। सब कुछ है। वो जनता को जानकारी हो जाएगा कि ये कितना का एस्टीमेट है, किस ढंग से बनाना है, तो जनता खोजेगा और लूट घसोट नहीं कर पाएंगे, लूट खसोट को कर नहीं पाएंगे। तो इसी कारण है कि ये मुखिया जी कहीं भी, यहाँ नहीं कहीं भी घूम करके मेरे पंचायत में कोई जितना काम हुआ है वहाँ पर घूम करके देख लीजिए, कहीं भी बोर्ड आपको नहीं मिलेगा। और इससे ज़्यादा अगर बोलिएगा तो हमारे पंचायत सचिव जी है, हमारे मुखिया जी है, हमारे मुखिया जी का दबंग लोग है। अच्छा, दबंग भी रखते हैं जी? अच्छा, दबंग लोग है, आपको मारेंगे भी। अच्छा, और ज़्यादा बोलिएगा तो जेल भी है, कैसे कि हरिजन एक्ट लगा कर भेज देंगे। हरिजन एक्ट क्यों लगा देंगे? हम तो मेरे पंचायत सचिव जी का कहा नाम है। अच्छा, जो तुम ज़्यादा अलबलाओ, हाँ, तो हम मुखिया से हरिजन एक्ट लगवा करके जेल भेजवा देंगे। आप बताइए, अगर कोई इस पंचायत में काम करवाने के लिए अच्छा काम हो, पंचायत का नाम हो, अगर उसके वजह से आगे बढ़ता है तो ऐसे बातें कह के दबा दिया जाता है। और जैसे इनका कहना है कि मीडिया पर्सन को मारते भी हैं, और ग्रामीण वाले भी से भी आपसे बात करूंगा तो दिखाऊंगा, और इनसे भी बात करूँगा क्या लगा हुआ है। बोर्ड लगा हुआ है, वो बोले ठीक है जो काम संपन्न होने की बाद लगता है तो यहाँ तक काम खत्म हो, कहाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कहीं बोर्ड? नहीं, बोर्ड तो
तो कहीं नहीं दिखा। और दूसरा बात, काम देखिए, इसको काम इसी हम ढंग काम से देखे, करना हम काम दो जहाँ है। ये ढलाई करना था जहाँ या ढलाई- ईंटें बिछा करके लेपा पोती करना था। यानी ईंटा बिछा के हुआ है। आप खोदिए, इसको खोद करके देख लीजिए, ये ढलाई है, वहाँ पे देखे हैं, खोद वहाँ पे करके देख लीजिए आप। और देखे हैं। यहाँ तो प्रत्यक्ष देख सकते हैं आप। मुखिया को बोले, मुखिया जी नहीं मानते, आगे ब्लॉक में जाके आप कुछ दरखास्त यारी कंप्लेंट किए हैं? बहुत जगह हम लोग दिए, तो ऊपर के अधिकारी क्या बोलते हैं? कोई सुनने वाले यहाँ नहीं है, कोई सुनने वाले नहीं। हम लोग वीडियो साहब के यहाँ धरना भी दिए, वीडियो साहब के आज तक नोटिस भी हम लोग को नहीं लिए। ये क्या कारण है, ये लोग इतना परेशान है, इतना तबाह कर रहा है, इतना तक भी नहीं पूछे कि क्यों तू लोग अपने आवेदन पर आवेदन डाल रहा है, इतना क्यों परेशान कर रहा है। आकर के भी चले हम देखते हैं कि ये क्यों ये लोग परेशान कर रहा है। आप बताइए, इस पंचायत के जनप्रतिनिधि को इतना परेशानी हो रही है तो जनता को कैसे परेशानी नहीं होगी? और हम आते हैं, आवाज़ उठाते हैं तो बस मुखिया जी कहते हैं कि ये है वो है। उनका वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और हम कहना चाहते हैं, मेरा घर 9 नंबर वार्ड में पड़ता है। अच्छा। 9 नंबर वार्ड में हम यादव टोला है, यादव टोला 250 घर है, और 250 घर में आज तक नल जल का पानी नहीं पहुंचा है, अभी तक नहीं गया। अभी तक अब बल्कि नहीं ये गया। 7 निश्चय योजना के तो कई साल हो गए। जबकि हम PhD को आवेदन भी दिए, आवेदन का जांच कैसे कीजिए पर जांच करने के लिए पंचायत सेवक जी को मिला। पंचायत सेवक जी इस पर लिख करके मुखिया जी के जोरे गए, अब बोले कि ये क्या है, इधर तो पूर्ण भेल है काम। आइए कुछ ग्रामीण और हैं, उनसे पूछते हैं ऊपर कि ये काम जो हुआ है, ये इस पंचायत में पोखर को बनाया गया है, ये क्या सही हुआ है? कैमरे में थोड़ा दिखाना है। अभी से ही ऐसा लग रहा है कि प्लास्टर में सिर्फ बालू ही बालू है। एक कुछ यहाँ पे हैं भैया, आप इसी पंचायत में हो, यानी इसी गांव के हो? हमारे इसी गांव में। अच्छा, तो आसपास में ही घर है आपका? ये जो पोखर बना है नया, ये आपके हिसाब से कैसा बना है और कैसा बनना चाहिए आपके हिसाब से? बनना चाहिए ऊपर से नीचे तो होना चाहिए, तो नीचे से ऊपर छोड़ दिए। तो जमीन आप पूरा। ये बताइए, जब बारिश होता है तो बारिश तो का पानी बारिश का कहाँ तक पानी- आ जाता है? पानी यहाँ तक चलाता है, तो ये बनाना बेकार हो गया। बेकार ही है। तो ये आपका पैसा गया कि किसका नहीं, गया? आपका ही सरकार गया का ना? गया। हाँ, ये तो हम लोग क्योंकि का ही आप गया। और हम और आप जो सामान खरीदते हैं वो टैक्स जाता है सरकार के पास, उसी टैक्स से ये सब बनता है। हाँ। तो ये पैसा तो पानी में चला पानी गया। में चल गया। हाँ, तो कैसा होना चाहिए? ऊपर से बनना चाहिए कि नीचे ऊपर से? बनना चाहिए था। हम सब बोलबो किए जो ऊपर से नहीं बना तो दीवार घिस दो, तो क्या बोले नहीं तो मुखिया जी? बारिश से पूरा झक जाएगा वर्षा से। तो पानी, सही। जब पानी ऊपर से बारिश गिर होगा तो मिट्टी तो उस पे जाएगा ही हाँ, जाएगा। ये पूरा ढक जाएगा। तो मुखिया जी बात नहीं सुने? नहीं सुने। अब बताइए, जब इस मुखिया यानी इस पंचायत के जो मुखिया जी हैं, जब बात नहीं सुनेंगे ग्रामीणों का तो काम कैसे होगा? वही लोट घसोट करना है। और उप मुखिया हैं आप, इनसे पूछते हैं कि इनके पंचायत में इतना बंदर बाट हो रहा है, इतना बंदर बाट हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कितना मैं बोलूं, काफ़ी दिनों से इस पंचायत में मैं आता हूं मैं। तो पहले ये बताइए आप कि आपकी पंचायत में इतनी सारी करप्शन हो रहा है कि कोई सीमा नहीं है, सीमा पार हो चुका है। और हम यहाँ तक सुने आपके पंचायत में कि जो मुखिया जी हैं कुछ दबंगों को रखते हैं और कुछ यानी मैं बोल नहीं सकता मुखिया जी के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर आपके ग्रामीण भी बोलते हैं कि दबंग रखते हैं। शायद उस दबंग के बलबूते पे ऐसा काम हो रहा हो। ऐसा बिल्कुल काम हो रहा है। आप अभी साथ में गए मुखिया जी के घर पे, हम उनसे बात किए हैं लेकिन वो बात- नहीं आए। हाँ, बात भी किए, आपको कहा भी मुखिया जी, मुखिया पति आलोक रजक कि हम जाके वोट जहाँ काम होगा उसके बाद वोट लगाएंगे। तो आप विजिट करने आ गए। विजिट कर सुबह से कर रहे हैं? हाँ, सुबह से कर रहे विजिट जब किए तक कई जगह काम हो चुका है। कहीं वोट लगा आपको? नहीं, कहीं नहीं दिखा। कहीं नजर आया वोट? ना नया बनते हुए, निर्माण होते हुए और निर्माण संपन्न होने तक अभी तक बोर्ड कहीं नहीं दिखा। क्योंकि इस पंचायत में पिछले मैं 1 महीने से दौरा कर रहा हूं। आपने देखा होगा काफ़ी स्कूल का, पंचायत का और समुदाय भवन का मैं पहले भी रिपोर्टिंग कर चुका हूं, लेकिन कहीं भी जो ब्यौरा होता है वो नहीं दिखा है। और वही बात ये बोल रहे हैं। तो आगे आप कहीं कंप्लेंट किए हैं जैसे कि ब्लॉक स्तर पर? जी कंप्लेन किए। ये 10 नंबर अभी 10 दिन पहले हुआ है। देखिए 10 दिन हम देखे हैं ये अभी पैर रखते तो बालू इसमें से छूट रहा है। अब बताइए, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बारिश होगा और आपका ये ढह जाएगा। ना कहीं पिलर है नीचे से, पिलर तो एक भी नहीं, हम देख चुके हैं ना, नीचे है ना साइड में। कहीं नहीं पिलर, कैसे टिकेगा बताइए? कितना दिन यानी कि रहेगा? आपको ऐसा, यानी आपको कहने का मतलब है कि मुखिया जी पूरा लोट घसोट कर रहे हैं। पूरा लूट खसोट हो रहा है। वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 3 पोजार पंचायत। यानी ये पंचायत दबंग मुखिया के नाम से प्रचलित होने वाला है। जी दबंग है, बिल्कुल दबंग है। तो जब अभी देखिए कितना टेढ़ी से बात किए हो,
वो हम सुने हैं और मैं जनता को उनका है ना ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर सुनाऊंगा अगले वीडियो में। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ अपना नाम लिखिए, हम आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर डालेंगे और फिर इनसे बात करते हैं। और बताइए जी, हमारा कहना है कि कहीं भी काम करे अच्छे से काम करे और कहीं भी काम करने से पहले एस्टीमेट बोर्ड लगा दे, जो जनता को पता चल जाए कि भाई इतना का पैसा जनता के पैसा लगता है ना, जनता का पैसा है, ना कि मुखिया जी का पैसा है और न मेरा पैसा है। जनता की पैसा है, सरकार की पैसा है, उसको सही ढंग से होना चाहिए यूज। सरकार अगर कोई योजना लाती है तो सिर्फ जनता के लिए लाती है, क्योंकि जनता ही है, अगर किसी को उठाती है तो गिराती भी है, क्योंकि जनता का ही पैसा होता है, जनता के लिए ही योजनाएं पास होती हैं। ये जनता के लिए है। जो छठ पर्व हमारे बिहार का प्रचलित पर्व माना जाता है, सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, वो मनाते हैं। अब बताइए कि अगला पर्व आते आते अगर बीच में बारिश अगर कोई तगड़ा सा आ जाए तो ये क्या रहेगा? नहीं रहेगा, ये पोखर में ही चला जाएगा। नहीं, कागज में भी पूरा गलत हो रहा है काम। अच्छा, कागज में भी हो रहा है। ग्राम सभा जब लगा था तो ग्राम सभा में क्या हुआ था कि 10 पेज छोड़ दिए पीछे। अच्छा, आप पेज छोड़ के आगे साइन करवा रहे थे। जब हम लोग जांच किए कि भाई 10 पेज क्यों छूटा है, सही बात है, क्यों 10 पेज छूटने का कारण है कि उसमें सब गलत तरीका से भरा जाएगा। तब जाके हम लोग पंचायत सचिव को कटअप करवाए उनको पेज को। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, काजकानी भी सही ढंग से नहीं होता है। काजकानी का रजिस्टर का मांग के सब 6 महीना हो गया, 6 महीना से अभी तक हमको नहीं मिला रजिस्टर। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार की जो योजनाएं होती हैं, कोई निर्माण भवन को बनवाया जाता है तो छोटा हो या बड़ा हो पंचायत में, इंजीनियर के यानी इंजीनियर वहाँ पे खड़ा होता है, उनकी नज़रों के सामने बनवाया जाता है। कभी आपको ऐसा दिखा है? क्योंकि मुझे नहीं दिखा है। आप इस पंचायत के हैं प्रतिनिधि, आपको पता होगा। हम तो चलो 1-2 घंटा ब्यौरा यानी देखते हैं, घूमते हैं, उसके बाद कभी इंजीनियर साहब आए हैं चेक करने? कभी नहीं। इंजीनियर अपना फ़ोन से अपना बात करते हैं, कभी जब हम नापना होगा एस्टीमेट आकर नाप लेंगे, फिर घर में बस, यानी कि पेपर वर्क करके चले जाते हैं, ज़मीनी हकीकत नहीं देखते। पंचायत सचिव का वही हाल है, उनको जाके साइन करना है, विड्रॉल करवा देना है पेमेंट। अब बताइए, डेली हम देखते हैं सेंट्रल बैंक में डेली शाम के शाम जाकर पैसा निकाल रहे हैं, डेली चेक भजा रहे हैं। चेक लोट घसोट होगा तो इस पंचायत का सारा पैसा कहाँ जाएगा, आप समझ सकते हैं। इस पंचायत के जब तक मुखिया जी दौरा नहीं करेंगे, संज्ञान में नहीं लेंगे और पब्लिक को नहीं देखेंगे, इस पंचायत का कुछ नहीं हो सकता। आगे फिर इस पंचायत की जो भी त्रुटि होती है और अच्छाइयाँ होती हैं, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मैं सुनील यादव, राष्ट्रीय मीडिया से, धन्यवाद।